आप चाहेंगे कि बिना मैं फंड जीरो कर दूं और रॉयल क्यू को चला लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिनांस में आपका फंड सुरक्षित है, और बिनांस में बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, आपको पता होगा। के तो बारे यहाँ में से अगर बिल्कुल, तो अगर यहाँ से कल को रॉयल क्यू भाग भी जाता है, तो बिनांस जो है इसको अपना फंड नहीं देने वाला है। जैसे मान लीजिए बीच में बरसों पहले एक बार एक SYS नाम का एक कॉइन आया था, जो मतलब बिनांस से स्कैम करके था। तो उसके मालिक ने जितने लोगों का पैसा डूबा था, ठीक है, उन सबका पैसा उन्होंने वापस किया और इसकी सिक्योरिटी को और हार्ड बनाया। और वहां से जैसे मान लीजिए नहीं जयराम भाई, नहीं, वो SYS का कॉइन का आया था, उसका पैसा नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, वो बाइनेंस से 7,000 बिटकॉइन हैक हुए थे। अच्छा, हाँ हाँ, बराबर बराबर, सॉरी। तो वो सब उन्होंने वापस किया था। और अभी यहाँ पे बाइनेंस वालों ने एक नया ये किया है, सिस्टम जोड़ा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉइन ज्यादा अचानक से कुछ अननेसेसरी चीजें करता है, तो उस पे वो नजर रखते हैं ताकि वो कोई स्कैम करके ना भाग जाए। ठीक है, और खुदा ना खास्ता रॉयल क्यू अगर चला भी जाता है, तो अपनी सेहत को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना बाइनेंस पे फंड 10,000% सुरक्षित है सर। सर बिल्कुल धन्यवाद। मेरे को यही पूछना था आपसे, और मैं यही पूछना चाह रहा था कि अपना प्रॉफिट आगे आना बंद हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो फंड है ना वो सिक्योर है या नहीं, मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा था। नहीं नहीं सर, आपका फंड 100% अमित भाई, सिक्योर। यहाँ पे एक चीज है, हम जो फंड रख रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे रख रहे हैं, और बाइनेंस एक्सचेंज से हम API कनेक्ट करते हैं रॉयल के ऊपर, ठीक है। जब हम API कनेक्ट करते हैं तब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, हम उनको परमिशन किस चीज की दे रहे हैं, वहां पे हम डिपॉजिट विड्रॉल की परमिशन दे रहे हैं कि नहीं, ट्रांसफर की दे रहे हैं कि नहीं, हम उनको कोई परमिशन नहीं देते हैं, खाली ट्रेडिंग की परमिशन देते हैं कि ये रोल क्यू हमारे अकाउंट में इस की से ट्रेड करके दे। अब वो हमारे जी अमित भाई, सर मैं ये कह रहा था कि जो आप ये बोट है, ये मतलब अपने बिहेव पे किसी भी कॉइन पे ट्रेड करता है, या फिर कॉइन अपने खुद को सेलेक्ट करना? हम सेलेक्ट करके देते हैं सर, ये आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कॉइन में ट्रेड लगाना है, 70+ कॉइन है इसमें, उसमें से आप किसी को भी मतलब सेलेक्ट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। बोट अपनी तरफ से भी कोई नया कॉइन सेलेक्ट कर सकता है? बोट के पास मतलब ये अथॉरिटी है कि वो अपनी तरफ से किसी भी कॉइन को सेलेक्ट नहीं कर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको सर्कल पे जाना होगा। ऐसे ही सर एक बोट था, एक ऐप था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इसका ओनर था बोट का, उन्होंने एक कॉइन बनाया और उसको बाय करवा दिया सब लोगों से, और फिर उसकी हुई। SYS कॉइन था वो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैंने सुना था कि ऑटोमेटिक बोट ने कॉइन पे सभी से जितने के कस्टमर थे सभी से बाय करवा दिया, और फिर जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हुई जो ओनर था उन्होंने ऐसे सेल वगैरह कर दिया। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, तो मैं वही पूछा के पास। अंकित गुजर भाई का भी मैसेज आया है कि अनिल सर आप SYS की स्टोरी सुनाओ, थोड़ा सा एक बार नॉलेज हो। अंकित भाई और अमित भाई, आपको भी बताऊं, एक पहले कोई बोट आया था, आपने भी नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, उस वीडियो के रिगार्डिंग सबने स्टडी करने गए SYS के कॉइन के रिगार्डिंग कि SYS कॉइन क्या था। अब अलग अलग आप देखने जाएंगे, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो पड़ी हैं, गूगल पर पड़ी हैं, आप हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो में थोड़ा सा अलग टॉपिक मिलेगा। कोई बोल रहा है कि SYS कॉइन को उस बोट के द्वारा बाय किया गया था, एक तो चीज ये। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि SYS कॉइन को बाय करके किसी बोट ने नहीं, वो SYS की ब्लॉकचेन में ही दिक्कत थी, वो ब्लॉकचेन हैक हुई थी, और जो ब्लॉक हैक हुआ था ब्लॉक का नाम और एड्रेस, वो ब्लॉक का नंबर भी डाला गया है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डाल दे सकता हूं। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक सिंगल कॉइन को बाय करके और उसको इकट्ठा करता गया वो,
और एकदम से उसने सभी की एपीआई की से उस ऑर्डर लगा दिया और उसने सेल कर दिया, एकदम से उसको बहुत ज्यादा पंप कर दिया। उस टाइम पे 2017-18 की बात है। उस टाइम पे बाइनेंस एक्सचेंज, बाइनेंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। अब किसकी बात माने, क्योंकि हमने तो स्टडी नहीं किया, जो बोलेगा हम तो उनकी सुन सकते हैं। किसकी बात माने? उस यूट्यूबर की, जो वो ये बोल रहा है कि SYS ऐसा बोट आया था और उसने SYS कॉइन को बाय करके एकदम से और सभी की एपीआई की से बाय कर दिया, या फिर उस यूट्यूबर की माने कि जिसने ये बोला है कि वो SYS की ब्लॉकचेन है कोई थी और वो ब्लॉक का नंबर और पूरा रिकॉर्ड उसने डाल रखा है। दो चीजें हो गई ना यहाँ पे। अब करना क्या है? अब करना है हमारी स्टडी, जो मैं हमेशा बोलता हूं वो काम आती है। चलो मान लिया उस टाइम पे कोई बोट था और उस यूट्यूबर ने ये भी नहीं बताया है कि उस बोट का नाम क्या है। ध्यान से सुनना उसकी वीडियो। उस यूट्यूबर ने ये भी नहीं बताया है कि ये लूप होल है, तो उसको कवर कैसे किया जाता है। क्योंकि जिस यूट्यूबर ने ये वीडियो डाला है उसका खुद का पेड चैनल चल रहा था, $200-300 पर एयर की वो फीस लेता है और सिग्नल प्रोवाइड करवाता है दोस्तों को कि मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाऊंगा, कॉइन पे ट्रेड कीजिए। जब रॉयल क्यू आया तो उसका धंधा बिल्कुल बंद हो गया। मेरी दुकान चल रही है, पड़ोस में कोई दुकान आएगी तो फर्क तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब उसने ये बोल दिया कि बोट चल रहा है, कोई बोट ऐसा आया था और ऐसा हुआ था। बंदे ने इतनी स्टडी की, ये तक नहीं बताया बोट का नाम क्या है। बंदे ने सिर्फ नेगेटिव बातें की, पॉजिटिव ये नहीं बताया कि हम इसकी सिक्योरिटी ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है बाइनेंस की। बाइनेंस उस टाइम पे नया था, चलो मान लिया उस टाइम पे ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी। वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है आज की डेट में। रॉयल क्यू के पास 13 लाख यूजर हैं। रॉयल क्यू के पास 13 लाख यूजर की एपीआई की है और रॉयल क्यू किसी एक्सेल कॉइन को बाय करके और एकदम से 13 लाख एपीआई की से सेल के लिए ट्रेड डालता है। बाइनेंस ऐसे करने देगा? बिल्कुल नहीं थोड़ी करने देगा। बहुत भी हलचल होती है ना, थोड़ी बहुत भी हलचल होती है, उसको लगता है कि इस एपीआई की से इस अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रेड हो रहा है, वो उसको तभी ट्रैक कर लेता है। और मान भी लिया, उसने बाय कर भी लिया, तो क्या बाइनेंस विड्रॉल देगा उसको? ये नहीं सर, चीजें लॉजिक समझने चीज वाली होती हैं। और एक दूसरी चीज और भी है कि कोई भी नया कॉइन अप्रूवल ही नहीं मिलता बाइनेंस पे। जैसे काफी सारे कॉइन ऐसे हैं, कॉइन DCX पे हैं और वो सर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अभी एक सेकंड जयराम भाई, मैं थोड़ा सा अमित भाई की बात को समझा नहीं था। अमित भाई फिर बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, मतलब ऐसे किसी भी नए कॉइन को अप्रूवल इजीली देता भी नहीं है बाइनेंस। जैसे कि कॉइन DCX पे काफी सारे ऐसे कॉइन हैं जिनका नाम बाइनेंस पे मिलता भी नहीं है, जो छोटे कॉइन वो क्या है। होता है, बाइनेंस का एक अपना पोर्ट वो होता है, लिस्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है कि आप इतने वॉल्यूम क्राइटेरिया होता है कि इसको आप फुलफिल करेंगे तभी आपका लिस्ट होगा। बाकी अदर वे भी होते हैं। बाइनेंस पे एक पहली बात तो ये है कि आपको सिट कॉइन मोस्टली नहीं मिलेंगे जहां तक। और अभी इसके डिस्कस रिगार्डिंग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी एक जयराम भाई से पूछते हैं इसके रिगार्डिंग। जी जयराम भाई। जरा एक बार फिर से बोलिए सर, मेरा बीच में थोड़ा एक कॉल आ गया। अमित भाई फिर पूछिए क्वेश्चन। मैं सर ये बताना चाह रहा था कि कोई भी नया कॉइन होगा उसको बाइनेंस इजीली अप्रूव भी नहीं करेगा। जैसे कि कॉइन DCX पे जो कॉइन्स हैं और उनमें से काफी कॉइन ऐसे हैं जो बाइनेंस में है भी नहीं। काफी सारे कॉइन्स होते हैं जो मिलते नहीं है। तो पहले ऐसा हो जाता होगा कि कोई भी कॉइन आया और अप्रूवल मिला उसको। अभी कोई भी ऐसा फेक कॉइन तो बाइनेंस पे मिल ही नहीं सकता जो जिसपे ये स्कैम हो सके। सर कैसा है, जैसे अभी आपने कहीं बाइनेंस का ऐड करते हुए देखा है बाइनेंस वालों को, टीवी पे या किसी कहीं पे भी नहीं देखा है ना? अभी जो कॉइन DCS है, आप कितना अभी नए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर। कॉइन DCS जब आप गूगल बाबा को जाकर के बोलेंगे कि वर्ल्ड नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज, तो उसके नीचे पहले बाइनेंस आता है, बाइनेंस के नीचे सारे एक्सचेंज आते हैं, उसमें कॉइन DCS का
पे, और जो सेकंड नंबर पे है वो भी रॉयल क्यू में ही है, वो हुबोई हुबोई करके ऐसा कुछ नाम है उसका, वो सर सर सेकंड। सर सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्वाइन डीसीएस को जब सर्च करेंगे ना, वो मतलब गूगल बाबा पे, तो क्वाइन डीसीएस 77 नंबर पे है, 77 नंबर पे। मैंने कॉइन डीसीएक्स इसलिए सेलेक्ट किया था कि उस मैं 3 महीने के आसपास हुए, मैं बिल्कुल नया स्टार्ट किया था, और वो इंडियन आईएनआर में ट्रेडिंग करता है, इस वजह से मैंने कॉइन डीसीएक्स को सेलेक्ट किया था सर, बाकी और कोई रीजन नहीं था मेरे सर को क्या पता। है, अपना अपना जो बैनांस है ये भी इंडियन आईएनआर में ही पैसा देता है ना, यूएसडीटी सेल करके आप इंडियन अकाउंट में या आईएनआर में पैसा ले सकते हैं ना। आपने कभी लिया नहीं है शायद, लग रहा है। सर मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे, मैंने जब उस टाइम पे कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट बनाया था, मेरे को ये चीज अच्छे से पता है कि वर्ल्ड का नंबर 1 जो ट्रेडिंग ऐप है क्रिप्टो का वो बाइनेंस है, और जो सेकंड थर्ड नंबर पे भी है वो ये हुबोई ऐसा कुछ नाम है उसका, वो है। हुवाई है और क्वाइन बेस प्रो है, तीन है, वो भी फर्स्ट ग्लोबल सेकंड है थर्ड। भाई, हुवाई बाइनेंस ग्लोबल। को सपोर्ट करता है, वो भी ग्लोबल को करता है, कॉइन बेस प्रो को करता है। अनिल सर सबसे ज्यादा मेरे को इस पे ट्रस्ट तभी हुआ, मैं इस पे तभी जुड़ गया था जब मैं मेरे को रिंकू भाई ने रेफरल दिया था, और मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मैंने जो ओपन हुआ था ना, तो उसमें ये तीनों नाम मेरे को देखने को मिले थे, बाइनेंस, हुबोई और एक और था। तो जैसे ही मेरे को बाइनेंस दिखा ना, तो उसी टाइम मैं समझ गया था कि हाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी 100% इसमें। और उस नहीं नहीं कैसा है? नहीं, अमित भाई यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हूँ। आपको वहां पे बाइनेंस हुबी और कोइनबेस प्रो मिले, इसी पर्पज से आपने उस पर ट्रस्ट करके ज्वाइन कर लिया। ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट नहीं है। काफी दोस्त बोलेंगे यार क्या अनिल भाई क्या बता रहे हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल अपना बोट बनाया, और उसको बोट से मैंने अथॉरिटी की कि मैं बाइनेंस एक्सचेंज की को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट 100% सॉलिड सुरक्षित है। रॉयल क्यू खाली एपीआई की ले रहा है बाइनेंस की, अच्छा वो आपका अकाउंट ले रहा है एपीआई की के द्वारा ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने बाइनेंस का अकाउंट लिया है तो वो भी सुरक्षित है, समझ रहे हैं। वो बिल्कुल कोइन डीसीएक्स की भी एपीआई ले सकता है, वो एफटीएक्स की भी ले सकता है रॉयल क्यू, वो अदर कोइन की भी ले सकता है, इसमें मैटर नहीं है। रॉयल क्यू की कॉपी करके आज की डेट में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आए जो आए और गए, जो इस एक्सचेंजों की एपीआई की ले रहे थे ट्रेडिंग के लिए। जी 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 लेकिन बेनिफिट क्या मिलता है? कुछ नहीं। टॉप 3 एक्सचेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सॉलिड कॉइन मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए, कोई सिट कॉइन नहीं मिलता है, क्योंकि ये वो एक्सचेंज है जो लिस्ट करने की जो क्राइटेरिया है वो बहुत चंदा तगड़ा हुआ है। कौन कर का। इस वजह से अब रही बात बाइनेंस की, बाइनेंस ने आपका बाइनेंस के बारे में आपने स्टडी किया, रॉयल क्यू के बारे में आपने जो क्वेश्चन आंसर किए नए यूजर के लिए वो बहुत ही सॉलिड है। काफी दोस्त ऐसे बोलेंगे कि ये ऑटो सेमी बोट है, हम इसको जो कमांड देंगे वही कॉइन में ये कमांड लगा सकता है, उसके अलावा नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑटो सेमी बोट जरूर है, हम उसको कमांड दे सकते हैं कि हमारे इन कॉइन में ट्रेड कीजिए, लेकिन रॉयल क्यू के पास एपीआई है हमारी, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अदर कॉइन में भी ट्रेड लगा सकता है। ऐसा नहीं बोलना है किसी को भी, जो बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना है। वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्यों करेगा ये लॉजिक हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि हमारी एपीआई की है उसके पास और वो हमारे अकाउंट को किसी अदर कॉइन में एक्सेस नहीं कर सकता है। एपीआई की है, सीक्रेट की है तो कर सकता है, कर भी सकता है, लेकिन क्यों करेगा? बाइनेंस एक्सचेंज पे पहले ये देखिए कितने कॉइन है, सभी अच्छे कॉइन है, चलो ठीक है, सॉरी ये भी हमने देख लिया कि अच्छे कॉइन है। फिर भी आपके मन में एक डाउट रहता है कि नहीं, मुझे तो एक प्रॉपर सॉलिड वो चीज चाहिए कि मैं जिस कॉइन की कमांड दूं उसी कॉइन में ट्रेड करे। तो हाँ, फिर आप जाइए हुओबी ग्लोबल पे, क्योंकि रॉयल क्यू हुओबी ग्लोबल को भी सपोर्ट करता है। ये फीचर वो बैक एंड में, लेकिन बाइनेंस के फ्रंट में नहीं है। वो भी ग्लोबल पे आपको एपीआई की में एक चीज सिक्योरिटी और प्रोवाइड होती है। मान लो आपके 4 फेवरेट कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी और डोज।
आपने इन 4 कॉइन में ट्रेड लगाई रॉयल क्यू के द्वारा, तो जब आप हॉबी ग्लोबल पे एपीआई जनरेट करने जाते हैं, तब आप ये सेटिंग लगा सकते हैं कि मेरी इस एपीआई की से बस इन्हीं 4 कॉइन में ट्रेड हो, अन्यथा किसी कॉइन में ट्रेड ना हो। ठीक है, लेकिन ये बैकएंड में हो सकती है बाइनेंस पे भी हो, लेकिन हम वो लगा नहीं सकते हैं। वो हॉबी ग्लोबल पे हमें लाइव दिख जाती है, हम उसको एडिट कर सकते हैं जिस भी कॉइन में ट्रेड लगाना चाहें। तो ये सिक्योरिटी है। जो भी भाई ये बोलता है, जो भी यूट्यूबर ये बोलते हैं, जो भी नेगेटिव वीडियो डालते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारी एपीआई की सीक्रेट की उनके पास है, वो ट्रेड कर सकते हैं भाई, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी है। हम आप किस कॉइन में ट्रेड करवाएं वो भी सिक्योरिटी है। आप ये क्यों नहीं बताते उनको, जो यूजर है उनको, कि आप ये सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं। आप खाली नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट भी तो आते हैं, वो नहीं दिखाते हैं आप। तो सुनिए सबकी, करिए मन की, आप स्टडी कीजिए। मैं तो फिर यही बोलता हूं, आप मीटिंग में बैठे हैं, आज नए यूजर हैं, आपको 1% भी डाउट रहता है ना अमित भाई, रोल क्यू की रिगार्डिंग आपको 1% भी डाउट रहता है ना, आप मत ज्वाइन कीजिए। अपने सारे डाउट क्लियर करके फिर ज्वाइन कीजिए। मैं एपीआई की 2 साल से यूज करता हूं, मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। जो दोस्त आ रहे हैं उनको अच्छा लगा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सबकी अपनी अपनी राय, सबका अपना अपना नजरिया। जरूरी नहीं जो प्रोजेक्ट अनिल सांगवान को अच्छा लगे वो सबको अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना नजरिया होता है स्टडी करने का, प्रोजेक्ट करने का। तो अपने ब्याह पे कोई भी दो, चाहे मैं दूं, चाहे जयराम भाई दे, चाहे बबलू भाई दे, कोई भी प्रोजेक्ट दे, उसको स्टडी जरूर करें भाई अपने ब्याह पे। इसके अलावा अमित भाई आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो काफी दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है, उनके ले लेते हैं। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ। एक तो सर सबसे पहले तो ये कि स्टार्टिंग अगर मैं अभी कल स्टार्टिंग करने की सोच रहा था, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने से स्टार्ट करूं। और नंबर 2 बात ये है हाँ, कि ये चीजें टेक्निकल वे में नहीं है। आप मीटिंग के बाद मुझे कॉल कीजिए रिंकू भाई से नंबर लेके, ठीक है? अच्छा सर, ठीक। आप तो ग्रुप में है ना उसमें? हाँ जी ग्रुप में हूँ सर, मैं ग्रुप में। यार आप ग्रुप में हैं, मेरे साथ हैं, आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग में तो पूछने की जरूरत नहीं है ये। चलो ठीक है सर, ओके। चलो आपके इन क्वेश्चन से काफी जो नए दोस्त हैं उनके भी क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। हैंड रेज काफी हैं, क्वेश्चन आए हैं, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ किस भाई ने। भाई और लोग भी हैं। भाई सॉरी भाई, थोड़ा सा अमित भाई का लंबा ले लिया। प्रीति धीरेन्द्र भाई बोल रहे हैं भाई और लोग भी हैं। सॉरी भाई, क्योंकि एक भाई का क्वेश्चन क्लियर नहीं होना तो फिर नेक्स्ट पे जाना मतलब तुक की बात नहीं बनती है। लाइव यूट्यूब, अच्छा, अरे यार भूल गया, आज एक बार याद आया यूट्यूब पे लाइव करना तो भूल ही गया। चलो कोई नहीं भाई, अब तो काफी मीटिंग चल रही है, क्या डालें अभी। और हैंडरेज किए हैं भाइयों ने। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र भाई कैसे हैं? शायद नहीं है। अमन, अमन V5, अमन भाई कैसे हैं? हैंडरेज कर रखा है। और चलो प्रीति धीरेन्द्र भाई कैसे हैं? धीरेन्द्र भाई हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, मोहित त्यागी जी आए थे, बात हो जाती तो अच्छा था, पर चलो थोड़ा लेट हो जाता था मैं। सर मैं थोड़ा एक दो मेरे ये ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ डाउट थे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा ना? हाँ, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, अभी आपने दिया नहीं है। आप हैंडरेज कीजिए, कर रखा है आपने? हाँ
हाँ हैंड रेज किया हुआ है मैंने। ओके, धीरेन्द्र धीरेन्द्र कहाँ हैं भाई आप? हाँ, मिल गए। प्रीति से आ रहा होगा, प्रीति से। जी 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 जी, आप शेयर कर सकते हैं अभी। शेयर हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। शेयर हो रहा है। अ, कौशिक भाई, आप बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा है। कौशिक भाई, आपने अपने आप को शायद अनम्यूट नहीं किया है। लेफ्ट साइड में एक म्यूट अनम्यूट का बटन होता है, उस पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अनम्यूट। हाँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जयराम भाई, आप हैं ना अवेलेबल? जी 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 जी। अच्छा पूछिए सर, सर, मैं क्या पूछना? ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट समझना चाह रहा था कि जैसे अभी $10 पे कोई कॉइन चल रहा है जस्ट, तो फर्स्ट बाइंग $10 पे हो जाएगी, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो उसके बाद ये 1.2 मीन्स क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो होगा वो 8.8 पे जब आएगा रेट तब लेगा ये, या ये फर्स्ट बाई से? इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अगर कुछ क्लियर कर सकें, थोड़ा लिख के डेमोन्स्ट्रेशन दे पाए। सर जरा पेंसिल निकाल देंगे सर, अनिल सर। जयराम भाई, हम्म। आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके और फिर कीजिए। क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी मेरे को बनाने जरा लगा हूँ होस्ट अभी, तो बनाइए, थोड़ा सा मैं होस्ट ये बनाइए समझना सर। चाह रहा हूँ। जी जी, एक सेकंड। और एक प्रोफेशनल एडिशन का थोड़ा बताइएगा कि ये कि इसे हमें क्यों नहीं ऑन करना है। प्रोफेशनल एडिशन आप ऑन करके रखिए। जयराम भाई, आपका कौन सा है? जयराम कुशवाहा लिखा है, हिंदी में देखिए। अच्छा, आप हिंदी पे आ गए। जी, आप कर सकते हैं अभी। प्रीति भाई, आपका जयराम भाई अपनी शेयरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है? जी जी। और दोस्तों, जो अभी जयराम भाई आपको बताने जा रहे हैं, ये जो हम सेटिंग करते हैं, कितने पे बाय करना चाहिए, कितना डाउन आए, तो ये मार्जिन कॉल होती है। जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट होता है ना, तब बोर्ड मार्जिन कॉल उठाता है, और वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना डाउन जाएगा। यही कैलकुलेशन करने के लिए कि मार्केट कितना डाउन सर जा सकता है, तो हमारी जो कॉल बिल्कुल लगाई है वो बिल्कुल कितने सर। कितने परसेंट तक के लिए। जी 2 मिनट सर, मैं जो तैयारी किया हूँ। अरे लाइट चली गई, ठीक है। सर मैं जो 2 मिनट तैयारी किया हूँ, पहले अनिल सर को सुना देता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयराम कुशवाहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आज के टेक्निकल सेशन में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, मंडे टू फ्राइडे अपना टेक्निकल सेशन में, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, मंडे टू फ्राइडे अपना प्लान प्रेजेंटेशन और संडे सैटरडे टेक्निकल सेशन था। पर यहाँ पर अभी रविवार को छुट्टी और बुधवार को और शनिवार को टेक्निकल सेशन, और बाकी दिन प्लान प्रेजेंटेशन। टेक्निकल सेशन में काफी दोस्त मीटिंग में नए हैं, और आज काफी किसी को 5-10 दिन भी हुए हैं ज्वाइन करके। तो जैसे मान लीजिए आपने एक बार बोट को बाय करके अपना सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट तो कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है। बैठे बैठे आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, और हर एक मीटिंग में अपना शो भी होता है कि किसका जबरदस्त प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि रॉयल क्यू इसमें काम कैसे करता है, उसकी जो भी कोडिंग है वह किस तरह की गई है, और ये डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है। अगर हम इन चीजों को साथ ही साथ जान लेंगे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होगा, और एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा। एआई सॉफ्टवेयर है, उसका नॉलेज होगा। साथ ही साथ जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। एआई प्लस ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी, साथ साथ आपको नॉलेज भी होता जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ये भी पता चलेगा कि रॉयल क्यू की कोडिंग किस तरह की गई है, वो कोडिंग के द्वारा हमें प्रॉफिट निकाल कर कैसे देता है। तो इसके बिना पे हम टेक्निकल सेशन रखते हैं, और साथ ही साथ आपके क्यूरी क्वेश्चन, आपके जो समझ में नहीं आते हैं, हम उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बैक एंड पे रॉयल क्यू को कमांड देने के बाद कैसे काम करता है, उससे हम डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जबरदस्त जरा भाई, जबरदस्त। किस अभी ये मैंने मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया है यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पे बीटीसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये बीटीसी को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रेड सेटिंग पे जाता हूँ। और ये यहाँ पे जैसे कि आप पूछ रहे थे ना सर, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल। वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये पूछ रहे थे, ये मतलब छठवीं कॉल से कितना परसेंट डाउन, मतलब मैं पॉइंट मिलेगा मैं जो सर देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि आप $70 से भी 50% डाउन की सेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बूट को हमने 1 मिनट पहले आपको शुरुआत से बताता हूँ, या आप मेरा थोड़ा एक बार और समझ लीजिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कहीं फिर टाइम वेस्ट हो जाए। बिल्कुल सर, बोलिए। जैसे फर्स्ट बाई करंट रेट पे आता है, फर्स्ट बाई है ना, मान लो $10 चल रहा है अभी रेट जी। तो अब ये बताइए कि फिर 3.5 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन मार्जिन ये यहाँ पे क्या रेट होगा, और फिर उसके बाद जो 4 है ये कहाँ से है, मतलब फर्स्ट जो करंट रेट है वहां से ये 4% डाउन है या 3.5 4% डाउन है, ये थोड़ा गणित बताइए। नहीं, इसमें क्या रहता है सर, इसमें मतलब 1 लाख टाइप की सेटिंग होती है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये हमने ये बैक क्यों नहीं हो रहा, हाँ बैक हो गया। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक मिनट मैं पेंसिल निकालता हूँ और आपको पेंसिल, हाँ ये हमारी पेंसिल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं $10 का फर्स्ट बाई अमाउंट। हाँ। अब आप अभी पूछ रहे थे कि ओपन पोजीशन डबल क्यों नहीं करना है, राइट? अरे नहीं कहाँ, ये आप वापस आइए ना मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। डबल पोजीशन की बात ही नहीं है कोई यहाँ। ठीक है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे अपन आते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ। हाँ ये देखिए, अभी हम आ गए। इसमें आपको क्या पूछना है बताइए। अरे मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे हम जैसे ही उसको कमांड देते हैं, ट्रेड लगाते हैं, तो फर्स्ट बाई तो करंट रेट चल रहा है तो उस पे हो जाती है ना, मान फॉर एग्जांपल। नहीं सर, देखिए फर्स्ट बाई करंट रेट पे नहीं चलता है, वो आपके हाथ में, आप उसको क्या कमांड देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी देख रहे हैं $10 है ना, इसको आप यहाँ पे मिटा के, अरे उसको 10 नहीं, $100 का रेट चल रहा है, मानिए आप उसको दूसरी उसमें ले जा रहे हैं। सर यहाँ पे रेट नहीं चलता है, ये जैसे आप इसको कमांड जो देंगे उसी पे वो काम करेगा। ये रेट क्या चल रहा है इसको कुछ पता नहीं है, आपने इसको $10 का कमांड दे दिया, ठीक है। $10 का आपने बोट को कमांड दे दिया ये कि मुझे जैसे, तो पता है कि मैं कितने पे लगा रहा हूँ, ये रेट चला है इस कॉइन का, और ये फर्स्ट बाई मेरा करंट रेट पे होगा, और इसके बाद ये सेटिंग है कि इतने परसेंट डाउन होगा। तो ये समझना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा, आप मुझे आप समझ चलिए सर, एक सेकंड सर, कोई बात। हाँ मैं आपको मैं बताता हूँ। जर्मई आप भी अवेलेबल रहना मीटिंग में, ठीक है। ओके, मान लो आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगा दिया और सेटिंग में जाके मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, आपका फर्स्ट बाय अमाउंट है $10, ठीक है। या 10 या 15 है, जो भी आपने दे दिया वो डाल दिया, ठीक है। ओके। $10 का आपका ट्रेड वहां पे लग गया, $10 का बोट ने ट्रेड उठा लिया। उसके बाद ये जो जितनी भी सेटिंग करते हैं ये हम डाउन मार्केट के लिए करते हैं। डाउन मार्केट में कौन कौन सी सेटिंग आती है, ये जो दो सेटिंग है ये खाली अप मार्केट के लिए काम आती है। बाकी जितनी भी सेटिंग होती है, चाहे मार्जिन कॉल हो, मार्जिन को हो, बाइंग इन कॉल, ये जितनी भी सेटिंग है डाउन मार्केट में काम आती है। कैसे वर्क करती है इसकी कोडिंग, अब हमने मार्जिन कॉल बोट को कमांड दिया कि $10 का बाय हो जाए, बाय हो गया। अब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, तो मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन कॉल सेट करेंगे। हमने मार्जिन कॉल सेट किया, जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मैंने 34 टाइम किया है। अब मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में ये कोडिंग किस तरह से काम करेगी, $10 का बाय हो गया, इस $10 से जैसे ही मार्केट 0.1% डाउन आएगा तो ये $10 का बाय करे। ये कोडिंग मार्केट का मतलब कॉइन का रेट कह रहे हैं ना, हाँ, इसी पर्टिकुलर कॉइन का है ना, पर्टिकुलर कॉइन का, ठीक है। ये जैसे इथेरियम है, इथेरियम में $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो गया,
ये $10 का उस रेट में इथेरियम बाय होने के बाद जैसे ही मार्केट 0.1% डाउन आ गया, इसने $10 का बाय कर लिया। हाँ यहां पर फिर एक एवरेज प्राइस बना, उस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 0.2 डाउन आएगा तो ये $10 का बाय कर लेगा। अच्छा, एवरेज प्राइस से नीचे होता जाता है ये। ओके, यस, ये न चीज कि मैं यहाँ समझना चाह इस फर्स्ट प्राइस से। ओके ओके। यहाँ जो पे जो average- मतलब पहली दो ट्रेड बन गई हमारी, उनका एवरेज बना, तो जो थर्ड होगी तो वो उनके एवरेज से 0.3% एवरेज लेगा से ये, उठाएगा। है ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके, सर ठीक है। सर मैं आपको वही बताने और जा रहा एक था। चीज मुझे हाँ, कुछ कॉइन जो है, ये जैसे मैं कौन शिबा इनू देख रहा हूँ तो मेरे उसमें नहीं है, तो ये कैसे आएगा? या और भी बहुत सारे कॉइन है जो मुझे लग रहा है कि ये एक्टिव चल रहा है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, बट वो हमारे इसमें सर हॉबी पे वो आते भी नहीं। क्लियर करेंगे। जी जयराम भाई। अ, अब मैं सर को वही बताने जा रहा था, लेकिन सर बताने नहीं दे रहे। ये जो आप देख रहे हैं ना 0.3%, कोई नहीं। सर ये थर्ड नंबर पे 0.3% आपको दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपके हाथ में, आप यहाँ 10% भी कर सकते हैं, अरे 1% भी कर सकते हैं, 2% भी कर वो सकते तो हैं। मैं आप जो ठीक कमांड है, देंगे हाँ उस हाँ, पे काम करें। मैं समझ गया आपकी बात। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उसका क्या क्या कंसेप्ट है कि कितना परसेंट नीचे जाता है, वो तो हमारे हाथ में है, ठीक है। सर इसकी हाँ, मीनिंग्स मुझे ये मुझे है उन्होंने कि बता दिया जो कि वो एवरेज बाई से नीचे चला जाता है, वो हमें ना कि फर्स्ट जो वीरेंद्र भाई, करंट रेट चल रहा है। यहाँ पे एक कोडिंग और लागू होती है, ठीक है। हाँ ये जो मैंने बताया कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट यहाँ पे $10 का बाय कर लिया, और जैसे ही मार्केट 0.1 आ गया तो ये $10 का बाय कर लेगा। जी। लेकिन इसके साथ एक कोडिंग और आती है कि ये हाँ, 0.1% का डाउन तो आ गया, इसके साथ हमने यहाँ पे एक कोडिंग और करते हैं बैक जाके, ये वाली, जी। ठीक है। हाँ 0.05% कॉल बैक डाल रखा है। ये क्या काम आता है? ये काम आता है, मार्जिन कॉल में जाएंगे, फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10 का, बोट ने बाय कर लिया। बाय करने के बाद जैसे ही 0.1% डाउन आएगा तो ये $10 का बाय करेगा ना। हाँ लेकिन ये बाय तब करेगा जब 0.1% डाउन आके और जब 0.05% ऊपर जाएगा तब बाय करेगा ये इसको। हाँ, ठीक है। वो सब चीज क्लियर हो गई मुझे, पर यही था कि इसका रेट का क्या आइडिया लगाना है कि ये कहाँ से लेता है, ये डाउन जाता है तो एवरेज मतलब प्राइस है, हर जो करंट एवरेज प्राइस है उससे कंटिन्यू नीचे चला जाता है, या एवरेज से? ठीक है, एवरेज से होता है ये। जी जी। अब आपका था सेकंड, शिबा का क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, जैसे मैं कुछ कॉइन ढूंढ रहा था उसमें जो मुझे लगाना था, जैसे शिवा इनू लगाना था मुझे हुआई में, तो वहां पे है ही नहीं वो, तो उस केस में कैसे होगा? जी जयराम भाई। इसमें सर देखिए, दो कैटेगरी होती है, ठीक है। जनरल की कैटेगरी में जाके एक बार सर्च करिए, ठीक है। नहीं, वहाँ ये क्या, वहाँ या तो प्रोफेशनल एडिशन ऑन करना होगा जो हमें अपलाइन ने बताया नहीं, इसका बिल्कुल मतलब तो ये। बिल्कुल, ये अच्छा अच्छा, प्रोफेशनल ऑडिशन ऑन नहीं कर रखा है, क्या आपने उसको ऑन कर लीजिए। और ओके ओके। उसके बाद आपके जाके जनरल में उस कॉइन का नाम सर्च करिए, ठीक है अच्छा, सर। मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? मैं इसलिए फिर ऑन किया भी नहीं उसको, मैंने कहा पूछ के करूंगा। हाँ नहीं नहीं, उससे कोई गड़बड़ नहीं होगा, आपके छुपे हुए कॉइन वापस उल्टा बाहर दिखने लगेंगे, ठीक है सर। जयराम भाई, तो जनरल अगर और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, सर को समझ में आ जाएगा बस। हाँ सर, भाई सबके लिए कि प्रोफेशनल और उसमें। देखिए सर, ये जो जनरल कॉइन्स है ये रॉयल क्यू ने अपने तरफ से प्रोवाइड करा के दिया हुआ है कि मतलब इतना कॉइन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। और प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल में जैसे आपके और हमारे जैसे लोग रॉयल क्यू पे मतलब वोटिंग करते हैं कि आप ये कॉइन को इसमें लेके आओ, ठीक है। तो हाँ उसमें रॉयल क्यू वोटिंग करवाता है, और जिस कॉइन पे मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है उसको लाके यहाँ पे रख देता है, ताकि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यही फर्क है दोनों में। ठीक है। जो भी फंडामेंटल कॉइन्स रहते हैं जिनकी हाँ, ज्यादा मांग होती है, वो वोटिंग के हिसाब से लाके यहाँ पे जी। रखता है। चलिए जी, थैंक यू क्लियर हुआ जयराम, पूरी? राइट जयराम जी, अनिल? थैंक यू। अनिल सर, अच्छा अनिल सर, मेरा एक एक प्रपोजल था। ये जो इन दोनों का जो जी डिफरेंस है ना, हाँ जैसा कि जयराम भाई ने बताया, जी जनरल वे वो कॉइन आते हैं जो रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दे रखे हैं। जैसे आप कोई जी नया फोन लेते हैं, नए फोन में प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती है ना, हाँ वैसे ही रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से इनको स्टडी करके
फंडामेंटल बेस पे ये जो कॉइन स्ट्रॉन्ग है उनकी व्याप पे उन्होंने जर्नल में डाल दिए हैं। प्रोफेशनल में वो कॉइन आते हैं हर 2-3 महीने बाद। रॉयल क्यू अपने को एक यहाँ पे जो ऊपर आप ये बैनर चल रहे हैं ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें एक वोटिंग लिस्ट देता है हर 2 या 3 महीने में। हमारे को 20-30 कॉइन देता है वोटिंग के लिए। रॉयल क्यू कम्युनिटी वोटिंग करती है, जो कॉइन वोटिंग लिस्ट में जीत जाता है उन कॉइन को वो प्रोफेशनल में प्रोवाइड करवा देता है पेयर को ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल में भी मैं जो चाहूँ उसको ट्रेड नहीं लगा सकता हूँ, वो भी उसमें भी सेलेक्टेड ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, जो इन्होंने अच्छा मेरा एक रखे हैं वही कॉइन मिलेंगे बस। अच्छा, मेरा एक सबमिशन और था कि ये टेक्निकल वाली जो मीटिंग है ये अल्टरनेट डेट पे हो जाए, क्योंकि अगर किसी को मंडे को प्रॉब्लम आई तो वहाँ स्टक हो गया तो वो पहले तो शनिवार तक इतवार तक वेट करता रहता था। अभी अच्छा किया आप लोग, अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। बट अगर क्योंकि ज्यादा चार में इसका टेक्निकल का ही रहता है, प्लान व्लान तो सुबह भी हो जाते हैं, सुबह की मीटिंग्स में भी होते हैं। चलो भाई बीच में एक आध दिन का और निकाल लेंगे जैसे पॉसिबल रहेगा तो। नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि 4-5 लोगों का ही हो पाता है क्वेरी। वो मेरा वो है सबमिशन, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अरे कोई नहीं यार, अदरवाइज भी लेंगे तो क्या है, आपके लिए ही तो टेक्निकल कर रहे हैं, अदरवाइज किसके लिए लेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अल्टरनेट डेज पे तो हो ही जाए कम से कम। प्लान व्लान तो सुबह के टाइम पे और सब चीजें, लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो आप लोगों की थ्रू मतलब सॉल्व हो रही है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही 9 बजे वाली मीटिंग ज्वाइन करते हैं हमेशा। जी जी, धन्यवाद धीरेन्द्र भाई। आपके साथ और कोई डाउट है? हाँ, आपको भी थैंक यू और जयराम जी को भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और वीरेंद्र मान भाई कैसे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार मान भाई। सर मैंने भी एक वीडियो देखा था त्यागी सर का, तो उसमें सर उन्होंने कुछ बताया था कि जो आईपी एड्रेस है रॉयल क्यू का, तो ये वीरेंद्र एक ही भाई है। आपका वॉइस थोड़ा सा पता नहीं गूंज के आ रहा है, अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। सर जो मैंने क्वेश्चन पहले चैट में पूछा था ना, उसी के बारे में बात कर रहा था मैं कि अच्छा। कोई आईपी एड्रेस का भी कुछ इसमें है कोई टेक्निकल कि ये बल्क में ऑर्डर नहीं उठाता है बायनांस, अगर सिंगल आईपी आईपी एड्रेस का, एड्रेस। आईपी एड्रेस पहले नहीं था। हम जब रॉयल क्यू में जाते हैं ना एपीआई बाइंड करने के लिए, जी ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है सही टाइम पे। हम जब एपीआई बाइंड करने जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम जब एपीआई बाइंड करने जाते हैं किसी भी एक्सचेंज में, तो यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस दिखेगा जो हमें ये कॉपी करके और उस एक्सचेंज पे डालना पड़ता है, चाहे वो बाइनेंस हो भी हो। ये पहले नहीं था, ये आईपी एड्रेस रॉयल क्यू ने पहले प्रोवाइड नहीं करवा रखा था। उस स्थिति में क्या होता था, पहले जब रॉयल क्यू जब हमने स्टार्ट किया 1-2 महीना हुआ था रॉयल क्यू को, तो काफी फेक एप्लीकेशन आ गई थी रॉयल क्यू में के नाम से प्ले स्टोर में, और लोग फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना जो आईडी पासवर्ड है उसमें डाल के और ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जाते थे। तो उनका आईपी एपीआई की और सीक्रेट की तो चला जाता था फिर हैकर के पास, तो उनका मिसयूज करने लग जाते थे। ठीक है, ओके। अब आईपी एड्रेस से क्या हो बेनिफिट हो गया, ये जो सिलेक्टेड जो रॉयल क्यू ने अपने आईपी एड्रेस दे रखे हैं ये रॉयल क्यू टीम के हैं, और हम इनको कॉपी करके मान लो बाइनेंस एक्सचेंज पे डाल देते हैं, तो जो हम बाइनेंस एक्सचेंज पे एपीआई क्रिएट कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो एपीआई इन्हीं आईपी एड्रेस पे चलेगा। उसके अलावा अपना अकाउंट किसी आईपी एड्रेस पे चलेगा ही नहीं। मान लो हमारे अकाउंट को कोई हैकर हैक कर लेता है जी, उस एपीआई की को, मान लो उसके पास एपीआई की और सीक्रेट की चली जाती है जी, तो जाने दो, फिर भी हमारे अकाउंट को वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एपीआई जनरेट करते टाइम ये आईपी एड्रेस कॉपी करके वहां पे डाल रखा है कि मेरा ये अकाउंट उन्हीं आईपी एड्रेस पे एक्सेस हो बस। नहीं सर, मेरे को कुछ ऐसा मिला था कि सब जितना भी रॉयल क्यू ऐप डाउनलोड किया हुआ है अभी, कि सबका आईपी एड्रेस सेम ही है। तो आईपी एड्रेस सेम नहीं, वो सबका एक ही मिलेगा। मान लो रॉयल क्यू के पास 12 ऐसे अकाउंट हैं जिसपे सबका ट्रेड हो रहा है,
वो 12 की 12 ही आईपी एड्रेस तो वहां पे डालेगा ना, आईपी एड्रेस सबके अकाउंट में सेम मिलेंगे। ओके। तो नहीं मेरे सर, वाले रॉयल क्यू में भी सेम वही आईपी एड्रेस मिलेगा, आप वाले में भी मिलेगा, जितने भी दोस्त हैं हर एक अकाउंट में, क्योंकि रॉयल क्यू के ही हैं वो, तो रॉयल क्यू अपने ही आईपी एड्रेस डालेगा ना, सभी में अलग अलग थोड़ी ना डालेगा। मेरा जो सर जो पहले क्वेश्चन था ना वो यही था कि किसकी बात सुनी जाए, क्योंकि मेरे को सुनने में मिला था कि बायनांस मतलब कि सिंगल आईपी एड्रेस से बल्क में ऑर्डर नहीं लेता। ये अमन क्रिप्टो वाले का यही आंसर मिला है मेरे को, जो मिला है कि जो पहले हो चुका था SYS वाला, तो अभी नहीं हो पाएगा। उसका रीजन यही है। हाँ। बट अभी वो मेरे पास कुछ ना, मतलब कि किसकी सुने, मतलब कोई बंदा पर्सनली आके बोल देगा तो वो उस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो कुछ ऑफिशियली की रॉयल क्यू की वेबसाइट हो या बाइनांस की वेबसाइट पे कहीं मिल जाए ये चीज, तो उससे फायदा होगा। यहाँ पर आईपी एड्रेस डालने का मकसद यही था बस, कि अगर हाँ, नहीं हमारा मतलब अकाउंट वो चीज अगर कहीं हमें मिल जाए ना, क्योंकि वो कौन पब्लिक का सी पता चीज? क्या है, बल्कि आईपी एड्रेस डालने से वो जो SYS वाला पहले हो चुका था, जिसको लेके मैंने पहले आपको मैसेज किया था ना अभी, अमन क्रिप्टो वाला। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं आईपी एड्रेस का मैटर वो इससे थोड़ा सा हटके है। वो एक बोट ने किया बताया, वो एक बोट ने किया बताया, अगर यहाँ पे रॉयल क्यू भी चाहे ना तो अपने अकाउंट को ऐसा कर सकता है। ओके। क्योंकि आईपी एड्रेस उसके पास, वो तो उनका है, हमारा नहीं मतलब बायनांस security उनके सर, पास। जैसे बायनांस बल्क में ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा रॉयल क्यू का। मान लीजिए कि जितने यूजर हैं रॉयल क्यू के, सबका रॉयल क्यू चाहे कि मैं ऑर्डर लगा दूंगा, वो चीज बायनांस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो चीज मेरे को किसी ने बताई है वर्बली रॉयल क्यू टीम से वो ही। नहीं करेगा सर, लेकिन वो चीज आपको जो एफएक्यू है ना बाइनस का, वो एफएक्यू में जाके देखेंगे तो शायद मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा अगर मिलेगा तो मैं आपसे दोबारा ये बात करूंगा इसके बारे में। पहले बाइनस पे नहीं, 2018 के बाद ऐसे ऐसे बाइनस के साथ नहीं, अदर एक्सचेंज के साथ ज्यादा हुए थे। उस ओके। इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, फिर एक्सचेंज वालों ने सोचा कि अगर ऐसा कोई बुल्क में किसी की एपीआई की लेके और किसी सिंगल कॉइन में ट्रेड लगा के ऐसा कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बैकएंड में ये दिया। ये सिक्योरिटी शायद बाइनस के बैकएंड में भी हो, लेकिन वो भी ग्लोबल ने वो फ्रंट में लाके दिखा रखी है अपने सामने। जब आप वो भी ग्लोबल में एपीआई जनरेट करने जाते हैं, तो वहां पे जी आप जी। सेटिंग कर सकते हैं कि मेरी इस एपीआई की से इन्हीं कॉइन में ट्रेड हो। हाँ, वो उसके सेट बाद कर सकते हैं रोल कोई ना। चाहे भी उसके बाद रोल क्यू चाहे भी तो कोई अदर कॉइन में ट्रेड नहीं कर सकता है। ये तो है। तो मेरा तो वो सर यही था कि लेकिन वो फिर अगर भी सर लोग वो ये चीज मतलब कहीं बाइनेंस मिल को जाए ज्यादा तो। यूज करते हैं, क्योंकि उनको उस पर ट्रस्ट इतना बना हुआ है कि वहां की सिक्योरिटी और उसकी सर्विस पे लोग बिलीव करते हैं। हाँ, यूजर ज्यादा बाइनेंस भी है। कोई बात नहीं ज्यादा सर, भी बाइनेंस की यूट्यूब पे आपके और बाद में फ्री में 50 वीडियो मिल जाएंगे इस टॉपिक पे से। आप अगर एनालाइज करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वीडियो आप इससे रिलेटेड सर्च करके ढूंढेंगे तो मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके ब्रो, ओके। नीरव शाह, नीरव भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सर जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखा था कि ये जो स्टेकिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ ज्यादा मुझे कुछ उतना टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 4-5 दिन ही हुआ है, और जस्ट स्टेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, तो इसीलिए मैं तो सर कल ही वीडियो डाला है मैंने स्टेकिंग का। नहीं सर, अगर आपको 2 दिन हुआ है तब तो आपको जबरदस्त अर्निंग मिल रही होगी उसमें, फिर स्टेकिंग के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो अभी इतना यानी उतना तो कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही है। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही है। अगर उसके बारे में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए मैं पूछ रहा। नहीं, अगर आप देखिए भाई, जानकारी लेने के लिए अभी चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला है, जिसपे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। फेसबुक पे मैं मोस्टली अपडेट रहता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, वो वीडियो भी मिलेगी स्टेकिंग की, वो वीडियो देखिए।
अगर आप कहें सर तो मैं इनको फटाफट दिखा दूं क्या 2 मिनट में? कि रहने हाँ दें? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं, दिखाइए जयराम भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये मैं एक शेयर करके स्क्रीन शेयरिंग कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गया बाइनांस पे, ठीक है। बाइनांस पे अ, ये देखिए, और इसमें एक ऑप्शन रहता है वो भी दिखा दे। के ऑप्शन पे गए आप? मोर के ऑप्शन से यहाँ पे देखिए स्टेकिंग, ये दिख रहा है आपको? एक मिनट, मेरा पेंसिल निकल रहा है। ये सॉरी, नीचे ये स्टेकिंग दिख रहा है। अपन इस पे क्लिक किया, पहले ये पेंसिल क्यों नहीं हट रहा है सर? ये आने, सर जी ये पेंसिल कहाँ से हटता है? आने को तो आ जाता है फिर जाता नहीं है। ये एक तो क्लियर कीजिए या फिर स्टॉप कीजिए, स्टॉप का ऑप्शन है ना, स्टॉप एनिमेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तो फिर ये दोस्त ये हो गया, शेयरिंग में से निकल गया, स्क्रीन में से। कोई नहीं, मैं फटाफट दिखा देता हूँ, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टेकिंग आ गया। जैसे मान लीजिए इसमें कोई कॉइन में आपका ट्रेड चल रहा है और वो 70-80% माइनस है। जैसे मान लीजिए आपका बीटीसी है, बीटीसी एग्जाम्पल ले लिया, इसमें नहीं है, एडा है, केक ले लिया, एडा है, जैसे ये एडा है, ठीक है। अब एडा को अगर आप स्टेकिंग करते हैं बाइनांस पे जाके तो ये 10.43% का साल का आपको ये देगा, ब्याज देगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टेक करना चाहते हैं, देखिए 90 दिन का दिखा रहा है ऊपर जी, तो ये 90 दिन के लिए आप इसको स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 90 ठीक दिन है। के लिए, 60 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है सर, एक फ्लेक्सिबल है और एक मतलब फिक्स है। फ्लेक्सिबल में आप जब चाहे उसमें रखिए और 2-4 दिन के अंदर अगर ना समझ में आए तो वापस आ सकते हैं। और स्टेकिंग जो मतलब फिक्स है, फिक्स वाले में अगर आप उसकी टर्म और कंडीशन से पहले वापस आते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपने कमांड दे दिया कि 90 दिन के लिए मेरा एडा यहाँ पे स्टेकिंग में चला जाए, ठीक है। अगर 90 दिन के पहले आप उसमें से बाहर निकलेंगे तो आपको 1 पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में समझा दिया सर, ठीक। आप भी नए रॉयल क्यू में मजे से अर्निंग करिए, ये स्टेकिंग के चक्कर में मत पड़िए सर। ये स्टेकिंग उनके लिए है जो जिनका फंड काफी दिनों से स्टक हुआ पड़ा है। नीरव भाई क्लियर हुआ? जी सर, जी। देखिए शॉर्ट वे में आपका फंड है, आपका ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है। और कितना डाउन चल रहा है, जैसे काफी ऊपर में जैसे 61% चल रहा है, 93% इतना डाउन चल रहा है मान लो, या 40-50 चल रहा है, क्योंकि और आपके पास मान लो $300-400 थे और उसने अपने एक दो कॉइन में ट्रेड लगा दिया और मार्केट 50-60% डाउन हो गया, जैसा कि अभी चल रहा है। ये जो ट्रेड लगी हुई है ना, ये मेरे उस टाइम की है जब बिटकॉइन तकरीबन $55 चल रहा था, बराबर, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास मान लो फंड नहीं था, मेरे पास $300-400 थे और मेरा जितना एवरेज होना था वो $400 से एवरेज हो गया। उसके बाद मार्केट 30 से 40% डाउन और आ गया, तो बोर्ड ने हमारा यहाँ पे फंड होल्ड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास और हम फंड डालने के लिए हमारे अपने पास फंड है नहीं। काफी दोस्त हैं और फंड डाल के अपना जो ट्रेडिंग है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसे भी है ना जिनके पास फंड नहीं है। बराबर। उस स्थिति में हम स्टेकिंग का सहारा ले सकते हैं कि कम से कम कुछ न आके कुछ आ जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक कहावत है ना, भागते चोर की लंगोटी भी अच्छी।
हाँ यानी सर अगर यानी मैं ऐसा समझूं कि इसको एक जैसे हम बैंक में कैसे एफडी करवाते हैं तो वही उसी तरह से हम ले सकते हैं क्या इसको? हाँ, अभी जैसे यहाँ पे मान लो कोई एसएलपी है, ये एसएलपी है 93 माइनस चल रहा है, ठीक है। और मैं इसको एवरेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है, तो उस स्थिति में मान लो एसएलपी की जगह मेरे पास एडा है, मैं जाऊंगा एडा के लिए यहाँ पर स्टेकिंग मोर पे जाके स्टेकिंग में जाऊंगा, स्टेकिंग में जाके इसको स्टेक करूंगा मैं, मेरे को फिर यहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे सर्च किया एडा सर्च किया, अब मेरे के पास 3 ऑप्शन है, मैं इसको 90 दिन के लिए स्टेक करना चाहूँ, 60 दिन के लिए स्टेक करना चाहूँ या 30 दिन के लिए। मान लो मैं इसको 90 दिन के लिए स्टेक कर देता हूँ। 90 दिन के लिए मेरे पास मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जितना भी अमाउंट है आपके पास वो डाल दीजिए, और यहाँ पे इसको आई हैव टिक पे क्लिक करके और कंफर्म कर दीजिए। मान लो आपने 100 एडा डाला है 90 दिन के लिए, तो 100 एडा का 90 दिन के बाद कितना मिलेगा, वहां पे आपको यहाँ पे एक अमाउंट दिखा देगा, आपको इतना मिलेगा। अगर आप 100 दिन से पहले करते हैं तो आपको ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये 100 का 100 आपको 2-3 दिन में आपका रिफंड मिल जाएगा स्पॉट वॉलेट में। अगर 90 दिन का वेट करते हैं तो ये 100 एडा ये प्लस ये आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक डिडक्ट आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। बराबर। ये जो एनुअल ये मंथली नहीं है, ये ईयरली है, 10+43 API, और इस 10.5% का जो 90 दिन के हिसाब से जितना भी मिलेगा वो आपको आपके स्पॉट वॉलेट में 90 दिन के बाद ऐड हो जाएगा, ये एडा। और जिस भी कॉइन को आप डालेंगे उस कॉइन के रूप में ही रिटर्न मिलेगा, ना कि यूएसडीटी के रूप में। मान लो आपने 100 एडा डाला है, 100 एडा के बदले आपको 5 एडा और मिलेंगे जब ये एंड स्टेक होगा, और जब एडा की 105 हो जाएंगे। हाँ, 105 एडा हो जाएंगे, और 3 महीने के बाद मान लो एडा की कीमत 3 या 4 गुना हो गई, तो वो एक आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके 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 ओके। और इसके यूट्यूब का भी मदद ले सकते हैं, यूट्यूब पे जाके बाइनेंस में स्टेकिंग कैसे करें, तो वहां पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप लॉन्ग वे में उसको देख के नॉलेज ले सकते हैं। हाँ सर, यानी हम तो अभी ऐसा है कि ज्यादातर जो है ये हमारे टेक्निकल सेशन में इसीलिए जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही जो है, क्योंकि अभी नए नए हैं तो जितनी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, यानी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है वो देख रहे हैं अभी फिलहाल तो। सर ये स्टेकिंग वाली चीजें नए यूजर के लिए नहीं है, क्योंकि नया यूजर तो आएगा तो डॉलर पे डॉलर निकालेगा। वो तो हमारे भी अपलाइन ने बताया सर वो तो हमारे अपलाइन ने भी बताया कि अभी फिलहाल जो है आप सिर्फ आपके जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में बताइए। यहाँ पे रॉयल क्यू में आपको मंथली 5 से 10% मिल रहा है, फिर आप स्टेकिंग के चक्कर में पड़ के एनुअली 5% लेके क्या करेंगे? सही बात है, सही बात है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जयराम जी। सर नेक्स्ट, थैंक यू। भरत तोमर, भरत भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। जी सर जी, नमस्कार भरत भाई, कैसे हैं? बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। जो एक छोटा सा क्वेश्चन भरत भाई, वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपका। अच्छा सॉरी, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, पहले से बेटर है। होप जयराम भाई आपकी वॉइस को सुन सके। जी जयराम सर, आप बताइए। हाँ बताइए सर। अच्छा जी सर, मेरा एक हल्की सी मैं जानकारी ये लेना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ट्रेड इसमें शुरू कर दिया है और हम लगातार अब मार्केट में जाते जा रहे हैं तो प्रॉफिट हमें मिलता जाएगा, और हम टॉप तक पहुंच गए हैं जैसे लास्ट टाइम। भाई आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। हटा दीजिए, फोन निकाल के बोलिए। जी सर, आवाज सर अभी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर, बताइए। जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने ट्रेडिंग शुरू कर दिया है इसमें, और
ये मार्केट अब जा रही है तो हमें लगातार प्रॉफिट मिलता जाएगा, जी और ये मार्केट जाते 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 टॉप पे पहुंच, तो ये एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जैसे पिछली बार ये 59 या 69, लास्ट 69 तक बीटीसी पहुंच गया था, तो वहां से फिर डंप होना शुरू हो गया है। जी तो हमारी ट्रेड लास्ट तक अप जाते जाएंगे तो नीचे कुछ नहीं हो, लास्ट ट्रेड होती जाएगी, प्रॉफिट मिलता जाएगा, फिर बाई, फिर प्रॉफिट, बाई, फिर प्रॉफिट। लास्ट में जहां ये वापस डाउन होना शुरू होगा जी। तो वहां से फिर हम दोबारा से स्टक होना शुरू हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपने फर्स्ट बाय ने अमाउंट $10 का रख दिया, जी ठीक है। जी मार्केट वहां से पहली बार $10 उठा के और मार्केट मतलब डाउन, मार्केट में डाउन की तरफ आने लगा, यही कह रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हमने ट्रेडिंग शुरू कर दिया तो ये अप जा रहा है, प्रॉफिट मिलता जा रहा है हमें, और आज हाँ बीटीसी अजय का भाई उसी के प्राइस। बारे में, जयराम भाई उसी के बारे में बता रहे हैं। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का रखा है जी और वहां से मार्केट सीधा मतलब डंप हो रहा है, नीचे आ रहा है, राइट? जी जी तो जैसे मान लीजिए आपने उसको जो कमांड दे रखा होगा ना अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग, जैसे हाँ मान जी, हाँ लीजिए जी, कि बोट को आपने कमांड दिया कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट ये $10 का बाय हो जाए, और जी वहां जी, से 1% मार्केट डाउन आए हाँ तो जी, वापस $10 का बाय हो जाए, वहां जी से वापस 1% मार्केट डाउन जाए तो जी वहां से वापस फर्स्ट $10 का बाय हो जाए, ठीक है। अब जी ये जी आपके ऊपर है कि $10 का बाय हो जाए कि $20 का बाय हो जाए या $100 का बाय हो जाए, जी आप उसको जो कमांड देंगे उस पे काम करेगा। जी तो अब आपका कहना ये है कि मान लीजिए बीटीसी डंप होना चालू हो गया, राइट? जी 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 तो जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड को कमांड दे रखा है कि मेरा 1% डाउन आए तो $10 उठाए, फिर 1% आए तो $10 उठाए, वहां से 2% आए तो $10 उठाए, वहां से फिर 3% डाउन आए तो $10 उठाए, ऐसा डाउन आते जाएगा, $10 उठाते जाएगा, राइट? जी जी जी। तो बीटीसी कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम हीरो से जीरो बन जाएगा, जीरो से रातों रात हीरो बन जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैं लास्ट वही बोल रहा हूँ 69 सर, पे मैं है तो वही किसी बोल रहा हूँ। किसी हाँ, एक मिनट सर, मैं हाँ, एक एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज, कि जैसे लास्ट टाइम किसी ने ट्रेडिंग चल रहा है तो 69 पे टॉप में था, तो वहां पे किसी की एंट्री लगनी शुरू हुई होगी, और वहां से जाते जाते ये डाउन में 32 पे पहुंच गया है। तो बिल्कुल 69 से टॉप से 32 तक आते आते लगभग ये समझ लो कि 58% या 57% डंप हो गया, बिल्कुल। और हर 1% पे भी आपने अगर बाइंग रेंज लगाई होगी तो, और 1/2 के बिहाफ पे लगाई होगी कि $10 का एक बार में उठाएगा, तो अजय भाई 50 देखिए, मैं इंटू आपका 10 सिस्टम मैं मतलब बताता हूँ। 500। जी 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 सुनिए, जी भाई। मान लो आपका ये आप स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी सर। हम यहाँ पे इसको बिटकॉइन का ही ले लेते हैं, बिटकॉइन में जी ट्रेड सर। लगा है। जी सर। अब आपका कहना है अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है तकरीबन तकरीबन करंट प्राइस $44,000 जी है। जी 44। हाँ $44,000 है, और ये चला जाता है यहाँ से $60,000, ठीक है। जी सर। जी सर। और मैंने ट्रेड सेटिंग में करके 34 मार्जिन कॉल ले रखी है, सर सर। और मैं मार्जिन कॉल में जाके चेक कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इसको काउंट करूंगा इस साइड वाली को, तो परसेंटेज यहाँ पे ये 49-50% का बनता है। जी सर। जी सर। 50% मार्केट डाउन हो जाता है तब भी मेरा ट्रेड यहाँ पे स्टक नहीं होगा, ठीक है। अगर सर आपका कहना ये है कि मेरा मार्केट मान लो ये तो है 50%, मान लो 20% और डाउन आ जाता है 60%, सर सर। तो मेरा यहाँ पे 16 मार्जिन कॉल चला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका मान लो हाँ 16 जी, मार्जिन कॉल हिट है, हाँ जी। तो आप ट्रेड सेटिंग में जाके इसके मार्जिन कॉल में जाके जो 16 है, 16 के बाद कितना है, 1.8 है, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, यहाँ पे जी सर। 4 कर सकते हैं। एक तो ये है, जी सर। जी सर। आप इसका परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सर। एक तो ये, एक ये कि आपको लगता है कि मार्केट और डाउन जाएगा, तो सिंपल जी फंडा है, ये स्टॉप मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है।
जी 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 जी, बस मेन पॉइंट यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें जो है स्टक से कैसे बचा, क्योंकि जैसे पिछले हाँ। किसी ने नवंबर में शुरू में किसी ने स्टार्टिंग किया होगा तो वो जनवरी में आके स्टक हो गया होगा, एक कोइन पे 300 $350 भी फंसा करके मतलब स्टक हो गया होगा। और जिसने जनवरी के लास्ट में शुरू किया वो $150 पे प्रॉफिट ले रहा है अभी। बिल्कुल। अब यहाँ पे मान लो $60 पहुंच गया, $60 से ये $50,000 आ गया, तो अपने हाँ जी 16 मार्जिन कॉल हिट हो गई। आपको लगता है कि यहाँ से और भी डाउन आएगा और आपके पास फंड नहीं है, तो एक तो जी आप है जी ट्रेड सेटिंग में जाके और जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दीजिए, या फिर जी सिंपल सर। है स्टॉप मार्जिन कॉल को स्टॉप कर लीजिए। जब आपको जी लगे कि मार्केट 40,000 तक डाउन आ चुका है, यहाँ पे स्टेबल हो गया है, तो फिर जी मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए। फिर यहीं से 16 से 17 18 उठाना स्टार्ट कर देगा ये। नहीं सर, जैसे हमने स्टॉप मार्जिन कॉल कर दिया है कि ये 50 पे पहुंच गया, 60 से 50 पे, और हमने स्टॉप कर दिया, और फिर ये पहुंच गया 40 पे, इस बीच में हमने इसको ओपन नहीं किया है। तो जैसे ही ये 40 पे पहुंचा हम सोचते हैं कि अब ये इससे ज्यादा नीचे जाएगा तो भी हम इसको कवर कर लेंगे, इतना फंड है हमारे पास, अब मैं शुरू कर देता हूं। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो हमने सेटिंग इसको ऑलरेडी दी हुई है उस पे काम करेगा, या यहाँ से फ्रेश शुरू करेगा, अभी 40 के बाद शुरू करेगा? नहीं, जो सेटिंग तो ऑलरेडी लगी हुई है ना, उन्हीं पे काम करेगा। पहले हमने 1-1% पे या 2-2% पे या 4% पे हमने सेटिंग ऑलरेडी दे रखी थी, लेकिन हमने बीच में ही स्टॉप कर दिया इसको। हाँ, यहाँ पे स्टॉप कर दिया ना, ये जो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी, स्टॉप कर दिया, तो हाँ जी। इन सेटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो खाली ये मार्जिन कॉल नहीं उठाएगा बस। हाँ, मार्जिन कॉल तो बंद हो गया सर, लेकिन जैसे हमने दोबारा ओपन किया इसको 50 और 40 के बीच में कुछ भी नहीं हमने छेड़ा, 40 के बाद हमने दोबारा से ओपन किया है, तो जैसे हमने इसको 1% 2% पे किया था वहां से उठाएगा, या 40 के बाद फ्रेश ये अपनी तरफ से नया उठाना शुरू करेगा? 40 पे मान लो आपने फर्स्ट $60,000 पे आपका ट्रेड चल रहा है, जी जी और मार्केट डाउन आ गया $50,000 पे, और तब तक आपकी ये 16 हिट हो गई। जी जी 16 हिट होगी। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमने इसको कैपेसिटी दे रखी थी 20 कॉल की, और 4 उठा सकता था, लेकिन हमने इसको बीच में ही रोक दिया। अब मार्केट आ गया 40,000, ठीक है, जी 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 और 40,000 पे आते ही आपने मार्जिन कॉल को कर दिया ऑन। जी 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 और मार्केट यहाँ से और अगर डाउन जाएगा तो वो 40,000 से उठाना स्टार्ट करेगा, 40,000 से डाउन में। हाँ हाँ सर, नहीं उठाना तो सर, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी ये है कि जो मैं बताया अभी कि 16 तो हमारी लग गई, लेकिन 4 पिछली सेटिंग में बाकी थी हमारी। सर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सर सुनिए, जैसे 16 हिट हो गई, ठीक है, जी 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 और 4 आपकी बाकी है, और आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन तेजी से डंप हो रहा है, राइट? जी जी तो आपने उसको बंद कर रखा है, तो जितना डाउन जाता है आप डाउन जाने दीजिए, जाने दीजिए, एक दिन देखिए, 2 दिन देखिए, जब आपको लगे कि नहीं बस ये अब जितना डाउन जाना था चला गया, ठीक है, जी जी तो वहां से ये मार्जिन कॉल को ओपन जब कर देंगे, तो ये जो आपने बोला है ना 16 मार्जिन कॉल हिट हुई है, जी तो जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे आप, तो ये 17वें नंबर की मार्जिन कॉल को झट से उठा लेगा, ठीक है, हाँ और हाँ सर, 17वें नंबर की मार्जिन कॉल को उठा के सर एक मिनट, 17वीं तो उठाएगा, लेकिन हमने वहां पे इसको सेटिंग पहले दे रखी थी कि 16 के बाद जब 17वीं मार्जिन कॉल उठाएगा ये, तो 1% डाउन होने के बाद उठाएगा, लेकिन यहाँ मार्केट 10% ऑलरेडी डाउन हो चुका, और अब हम स्टार्ट करते हैं तो तो सर 1%। आपने नहीं सुनिए सर, आपने उसको कमांड दे रखा था कि मार्केट 1% डाउन जाए, ठीक है, जी तो आप वो मतलब आपका फंड उठाए, राइट? जी 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 अब जी मैं आपको मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी आंख पे आपको बोल दिया गया कि ये रूम में सो जी जाइए, आप रूम में सो गए, आपके जेब में पर्स है, मैं आया आपके आंख पे पट्टी बांध के आपके पर्स से पैसे निकाल लिया, ठीक, और आप सो रहे हैं, बाद में आपके सोने से पहले मैं आपके मतलब जगने से पहले धीरे से आपके आंख की पट्टी खोल दी और आपके पर्स में आपका पैसा डाल दिया, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा इसमें से किसी ने पैसा ले लिया था। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर आप स्टॉप मार्जिन कॉल कर देंगे तो रॉयल क्यू को पता नहीं चलता, ये मशीन है। जी जैसे मान लीजिए किसी एटीएम का आपके पास पासवर्ड गुम हो गया है, तो एटीएम मशीन को तब पता चलेगा जब आप जाके एटीएम कार्ड डाल के उससे पैसे मांगेंगे, जी ठीक है, जी 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 तब वो बोलेगा भैया अपना पासवर्ड दे दो। तो आपने इसको 1% डाउन जाने के बाद डॉलर फंड उठाने के लिए बोला था, लेकिन आपने क्या किया, बीच में इसकी आंख पे पट्टी बांध दी, अब इसको कुछ सूझ जी नहीं जी रहा, जी
अब आंख पे पट्टी बांध दी और 1% की बदला 50% मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको दिखाई नहीं दे रहा था, ये मतलब वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन जिस दिन जैसे ही आप इसकी आंख की पट्टी खोलेंगे, हाँ जी तो इससे तो यही पता है ना कि भाई अगला बोला था कि 1% डाउन जाएगा, तो वहां से सर, उठाना। सर बिल्कुल बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि ये तो हमने इसको 1% बता रखा, लेकिन मार्केट 10% डाउन है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेगा? नहीं, तो वो उसे पता ही नहीं चलेगा, और 17वीं मार्जिन कॉल को 1% समझ के वहां से वो झट से नया ट्रेड लेगा, और वहीं ठीक पे ठीक। आपके ट्रेड को एवरेज करके वहीं पे बाई सेल करेगा। समझ लीजिए अगर मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, जैसे ही आपने उसको ओपन किया 17वीं मार्जिन कॉल उसने हिट कर लिया, जी और जी वहीं पे आपके ट्रेड को एवरेज करके बाई सेल कर रहा है, ठीक है। वहां से आप सपोज करिए 18वीं मार्जिन कॉल को आपने दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है 18वीं मार्जिन कॉल 1.8%, ठीक है। जी 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 जी। अब 1.8% वहां से मार्केट फिर डाउन चला गया, फिर उसने $10 का बाई कर लिया, और वहां पे जाके मार्केट रुक गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जी जी वहां जी पे वो क्या करेगा सर कि वहां पे एक एवरेज करेगा, आपके ट्रेड को एवरेज करके वहीं पे बाई सेल ठीक है ठीक करता है ठीक है सर, वो तो मैं समझ गया। इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए, मैं मतलब जहां तक मैं समझ पाऊँ, उसका मतलब ये है कि जैसे हम 10% मार्केट डाउन हुआ था, तो उसको हम ओपन मार्जिन कॉल करने से पहले जो मार्जिन कॉल सेटिंग थी हमारी, वहां हम उतना परसेंट का गैप दे लें जितना करंट में पहुंच चुका है गैप, है। राइट ना? नहीं, गैप नहीं देना है, खाली गैप आपको चालू तो कर नहीं देना। देना। देखिए भाई मैं बताता हूँ, मान लो आपने 60,000 पे बाय किया, जी 60,000 पे 15वीं मार्जिन कॉल है, जी 50,000 पे जी आपकी 16वीं मार्जिन कॉल है, और यहाँ पे जी आपने लाके इसको स्टॉप कर दिया। जी मार्केट डाउन आ गया 40,000 पे, 40,000 पे आने के बाद 17वीं मार्जिन कॉल उठी, ठीक है। जी 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 इस चीज का रिकॉर्ड एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मान लो यहाँ से 40,000 से मार्केट और डाउन आ गया, तो ये इस मार्जिन कॉल को उठाएगा। जी अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको सेल करेगा पहले, फिर इसको सेल करेगा। अब 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में कितना परसेंट का गैप है? ये हाँ एक 40,000 से लेकर 50,000 तक जाएगा ना, जी 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 ये इसको ये नहीं पता है कि आपने इसको कब रोका और कब चलाया है, वो आपकी कमांड पे काम करेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब इसका पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए कि इसका एवरेज कहां पे बनता है और कब ये इसको सेल करेगा, तो अब यहाँ पे इसको अब सवेयर मोड इस पे क्लिक कीजिए, सवेयर हाउस पे। हाँ जी हाँ जी जितनी भी मार्जिन कॉल लगी है, मेरी सबसे लास्ट कितनी लगी है देखिए, 16वीं। जी एवरेज प्राइस इसका यहां बनेगा, जी जी इसका एवरेज प्राइस बिल्कुल सर, यहां बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। इस एवरेज प्राइस से ये टेक प्रॉफिट रेशियो जाएगा। जब आप इसको नेक्स्ट कमांड देंगे, मान लो यहाँ पे 17 मार्जिन कॉल इसने और उठा ली, वहां पे उसका एवरेज प्राइस चेक कीजिए आप कि कितने यहाँ पे वो प्राइस दिख रहा है, उस प्राइस पे उसको वो सेल करेगा। प्रॉफिट टेक प्रॉफिट जो रेशियो जो आपने डाल रखा है। जी सर जी सर ठीक है राइट क्लियर हुआ सर? सर 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 आई अंडरस्टैंड। या फिर ओके ये आप संतुष्ट नहीं है ना भाई, जी तो हम जी आधा घंटा आपके लिए और ले सकते हैं। नहीं 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 पता नहीं सर, वो क्या अरे काफी नहीं दफा सर क्या होता है, जी आप पूछ कुछ रहे हैं या हम समझ कुछ और रहे हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है। जी सर, हाँ वेरिएशन आ जाता है बीच में। बस मैं थोड़ा सा वही था कि क्योंकि हमने उसको 1% या 2% या 4%, और एक्चुअल में मार्केट की कंडीशन कुछ और है, हमारे अकॉर्डिंग हमने 1% की सेटिंग दी है, लेकिन मार्केट को हमने स्टॉप करने के बाद देखा कि मार्केट चलेगी 8%, तो वो 1% को काउंट करेगा या 8 के बाद तुरंत से स्टार्ट कर देगा? बस वही था थोड़ा कंफ्यूजन। वो जो जिस टाइम पे उसने उठाया है जी उसी जी प्राइस पे वो सेल करेगा, और वो वेट करेगा जब तक आपका ऊपर वाला प्राइस नहीं आ जाता है। जी 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 सर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके सर, थैंक यू। जयराम भाई 10:30 हो चुके हैं, और जी आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। ओके सर। 1.5 घंटा हो गया। नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में जिन भी भाइयों के क्वेश्चन पूरी रह गए हैं, नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। माफी चाहेंगे सभी दोस्तों का नहीं ले सके, क्योंकि टाइम भी 10:30 का हो गया है, टाइम भी का भी देखना पड़ता है। एज पॉसिबल हो क्लियर करने की कोशिश की, और थैंक्स जयराम भाई, आप साथ के साथ काफी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू, आपसे सीख रहा हूँ सर धीरे धीरे। थोड़ा सा मैं जल्दी शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ, आप थोड़ा लॉन्ग में चले जाते हैं, इसलिए काफी लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। नहीं जयराम भाई, ये चीज लीजिए
आप किसी जी को जी एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, तो हाँ, यस यस, जब तक वो एक्सप्लेन संतुष्ट कीजिए। नहीं होगा, हाँ, जल्दी का बिल्कुल नहीं है। वो बार बार हैंड रेज करेगा। 5 क्यूरी की जगह 1 क्यूरी क्लियर करेंगे ना, वो बेस्ट है, वो प्रॉपर वे हाँ, में होने। और उसको सुन के बाकी 5 लोग का भी अपने आप क्यूरी क्लियर हो जाएगी, खाली सुन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।